हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ साग बेड पर बैठकर। आप देख रहे हो, क्योंकि आज कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी कि मैं बेड पे ही बैठ के मुझे साग काटना पड़ा। तो आपको मैं बताऊंगी मेरे क्या हुआ था। तो भाई काफ़ी देर तो लग गई थी मुझे साग साफ करने में, क्योंकि साग साफ करने में आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ भी हो, क्योंकि मेथी हो, पालक हो, सरसों वगैरह हो, सबसे ज़्यादा तो बस मेथी में ही टाइम लगता है। तो इसलिए बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैं बहुत लेट हो गई थी। मैंने साग काट के रखा था 12 बजे के बाद की। ये मेरी वीडियो है, क्योंकि ब्लॉग मैंने लेट ही चालू करा था, क्योंकि आज मेरे लग गई थी चोट पैर में। क्योंकि सुबह सुबह मैं नहा कर आई थी, ऐसे बज रहे थे 9:45 के करीब। तो मैं नहा कर आई थी, तो पता नहीं अचानक में मेरे पैर में इतनी चोट लगी। मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ के और किसी ने उसमें मार दिया हो, क्योंकि नल के नीचे हमारे एक छोटी सी चौतरी सी बनी हुई है। कि ऐसे लगा था मुझे कि मेरा पैर पकड़ के नल की चौतरी में किसी ने मार दिया। तो ऐसे हुआ था मेरे साथ आज, और मेरी इतनी चोट लगी है, एक बार को तो ऐसे लगा था कि मेरी पैर की उंगली टूट गई। तो मेरे बहुत ज़्यादा नील पड़ रहा है, पूरा पैर सूज गया था साथ के साथ। तो मेरे नील पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। आज तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक हो गया है, पता नहीं अंदर बहुत ज़्यादा गुम चोट लगी है। अंदर गहरी है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। गुम चोट बहुत ज़्यादा लगी है मेरे। तो देखो जी, मैं यहाँ पे साग, इसलिए ही मैं साग बेड पर बैठ के काट रही थी, क्योंकि मुझसे नीचे पैर नहीं रखा जा रहा था। तो उसके बाद में मैं रसोई में आके फिर मैंने साग धोकर 2-3 बार साग धोया। फिर मैंने कुकर भर कर रख दिया था। ये देखो, मैं दोबारा आ गई हूँ बेड साफ़ करके। मैं बैठ गई, तो मैं इसकी पैर की कर रही थी सिकाई। ये देखो कितनी सूजन आ रही है मेरे पैर में। ये नीला भी हो गया है, अब तो हल्का है, क्योंकि जब लगी थी चोट जब तो हल्का, उसके बाद में तो इतना डार्क हो गया। ये नीला नीला पैर हो गया था मेरा। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पैर भी नीचे नहीं रखा जा रहा था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी खाना बनाने के लिए। तो फिर जल्दी से फिर मैं आई, क्योंकि हमारी जो ये जो वीडियो वगैरह बनाई है, ये सब 3:30 बजे के करीब हमारा खाना पीना हुआ था। तो मैंने बनाया था साग। मैंने सोचा था कि चूल्हे पे मैं बाजरे की रोटी सरसों का साग बनाती हूँ। तो मेरी चोट लग गई थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई चूल्हे पर। तो फिर मैंने जल्दी से ही, लेट हो रही थी, जल्दी से ही फिर मैंने गैस पे बना दिया, कुकर में साग रख दिया था। तब भी 3:30 बज गए थे। जब पैर में ऐसी चोट लग जाती है तो हो ही जाता है, अब क्या करें, मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मेरा साग भी उबल गया, तो मैं इसको घोटा लगा रही हूँ इसमें। तो वही हमारे यहाँ पे ऐसे सरसों का साग बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैंने बनाया है आप देखना, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। आप देखना, आप भी ऐसे ही बनाना। और देखो मक्के की रोटी थोड़ा वो ठंडी भी होती है, थोड़ी अच्छी तो लगती हैं, कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। पर बाजरे की रोटी गर्म रहती है सर्दियों में, तो बहुत ही मस्त लगती हैं। बाजरे की रोटी तो उड़द की दाल के साथ, मतलब किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा मस्त लगती हैं कढ़ी के साथ। मक्के की हुई या बाजरे की, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है आलन लगाकर साग। तो मेरा ये साग उबल जाएगा, और मैं छान रही हूँ बाजरे का आटा रोटी बनाने के लिए। तो देखना, आपके मुँह में भी पानी आ जाएगा। तो मेरा साग भी उबल रहा है, एक पर बनाऊंगी मैं रोटी, एक पर उबलेगा मेरा साग। तो मैं मक्का का आटा मैंने छान लिया है, अब इसको मैं मलूंगी आटे को। तो ये तो साथ ही साथ ही हो जाता है, मक्के का आटा साथ ही साथ ही मला जाता है। तो इसलिए मैं 1-2 मिनट पहले ही मल रही थी। तो बस ऐसे ही आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी पैर के चक्कर में। तो मैंने सोचा, मैंने कि आपको पूरी रेसिपी चूल्हे की दिखाऊंगी। देखो चूल्हे पे बहुत ही अच्छा लगता है, और फिर जल्दी भी बन जाता है। मुझे तो गैस से ज़्यादा चूल्हे पर ज़्यादा जल्दी बन जाता है, क्योंकि एक रोटी ऊपर और एक रोटी नीचे चूल्हे के, तो बहुत जल्दी बनती है। तो ऐसे ही होता है। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, और मन में चोट लगने के बाद मन की बात मन में रह गई। तो अब हम बना रहे हैं गैस पर ही रोटी। तो मेरा साग भी अच्छी तरह उबल गया है, खदक गया है मतलब। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो आप देखना, अगर आपको बनानी हो तो देख लो कैसे बनाते हैं, बना लेना।
तो मेरा आज का ब्लॉग यही था कि सरसों का साग और बाजरे की रोटी आपको खिलाऊंगी। आप भी देखो, मेरे साथ साथ देखते रहो और मैं बनाऊं, आप खाते रहो सारे के सारे। तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ये मैं दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग। तो आज भी मेरे इतना दर्द है पैर में कि मैं क्या बताऊँ, चलने में भी दिक्कत हो रही है। आज तो और ज़्यादा नीला पड़ गया है मेरा ऊपर से पैर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो रोटी भी मेरी ऐसे नहीं टाइम लगा था ज़्यादा, भाई जब हम ऐसे कुछ काम करते हैं लेट ही लगे थे हम बनाने के लिए, तो लेट भी हो गए हैं। तो इसमें तो थोड़ा टाइम भी लगता है, तो फिर भी इतना भी नहीं, फिर भी मैंने बहुत जल्दी बनाई थी। तो यहाँ पर मेरी एक रोटी अब सिक जाएगी जल्दी से। अच्छी लगती हैं बाजरे की रोटी, आप लोगों ने तो खाई होंगी। तो बाजरे की रोटी और साग के साथ बहुत ज़्यादा। और आज तो मेरा साग कई तरह का था, क्योंकि आज शलजम का भी साग था इसमें, और पता नहीं वो पीली सरसों के पत्ते थे या पता नहीं, हाँ, वो दूसरी वाली सरसों, ये कई तरह की सरसों आती है ना उसके, तो साग भी बहुत मस्त लगा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि चूल्हे पर ही, अगर अगर अच्छी तरह हम बनाएं गैस पर भी तो अच्छी बनती हैं सारी चीज़, साग भी या रोटी भी। तो सारी सारी चीज़ अच्छी लगती हैं, पर ये है कि सर्दियों में चूल्हा अच्छा लगता है, इसलिए मन करता है। तो ये मेरा साग उबल रहा है, तो मैंने कई बार चलाया था साग भी ऐसे ही, क्योंकि नीचे ना लग जाए। और उबल भी ऐसे बहुत अच्छा गया था, क्योंकि जब मैंने घोटा इसमें लगाया था तो ऐसे ही लग गया था बड़ी आसानी से, तो ऐसे ही घुट गया था, अच्छा घुटा था मेरा साग। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है जी छौंक लगाने के लिए तड़का। तो इसमें डालूंगी मैं जीरा, हींग और कुछ, क्योंकि हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं जो हम लहसुन डालें, तो इसमें डालूंगी जीरा और हींग, और ये कटी मिर्च डाल दी है मैंने। इसका ही मैं तड़का लगाऊंगी साग में, सरसों का तेल है ये, तो इसमें ही लगाती हूँ। मैंने घी भी नहीं डाला, जो बात है भाई, और ऊपर से घी डाल देंगे, पर हम तड़का सरसों के तेल का ही लगाते हैं, हमें उसी का अच्छा लगता है। तो ये लगा दिया है मैंने तड़का। तड़के के बाद तो साग का बस कुछ कहना ही नहीं है, इतना टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अब बस हमारा साग भी बन गया है पूरा, और मैंने उधर एक साइड रोटी भी बना दी थी पहले। तो अब मैं लगाने जाऊंगी भूख, पहले आपको खिलाऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।